नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे आप सब बच्चों। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल KCS कोचिंग सेंटर में। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको जनरल एंट्री के बारे में, 11th का अकाउंट के बारे में, जनरल एंट्री के बारे में आपको कुछ मैंने बता दिया था, बेसिक नॉलेज दे दिया था। बच्चों, आज हम लोग कुछ करने वाले हैं, क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देखेंगे मोस्टली, है ना बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, यानी कि 11th का जनरल एंट्री का क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो जनरल एंट्री का क्वेश्चन जो होगा बेटा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हम बात करेंगे जनरल एंट्री की। यानी जनरल एंट्री फर्स्ट में है आपके पास कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना। क्या है बच्चों कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप क्या कर रहे हो, तो आप कर रहे हो बिजनेस स्टार्ट, और कितना से कर रहे हैं, 15,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि बॉट गुड्स फॉर कैश, यानी आप बॉट कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। और किस चीजों में परचेज कर रहे हो, तो बच्चे हम परचेज कर रहे हैं कैश में सर, यानी कैश गिवन है तो हम कैश में परचेज कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी हमने बिजनेस स्टार्ट करा और कैश से स्टार्ट करा 15,000 से। सेकेंड में है बच्चों कि बॉट गुड्स फॉर कैश, यानी हमने परचेज कर लिया 1,000 रुपीज का कोई सामान परचेज कर लिया। बॉट गुड्स फ्रॉम अमित, और अमित से मैंने परचेज करा कितने का, तो 3,000 का परचेज करा सर। लेकिन हमने इसको कैसे परचेज करा बच्चों, तो इसको सर हमने क्रेडिट में परचेज करा, यानी कि उधार परचेज किया सर। क्यों, कैसे पता चला सर कि ये उधार में है, तो बच्चों ध्यान रखना कि जब कैश की बात ना हो, जब कैश मेंशन ना हो, इसका मतलब होता है कि अमित से हमने क्रेडिट पे खरीदा है, उधार पे खरीदा है, उधार पे लिया है। सेकंड नेक्स्ट है सोल्ड टू विजय, और विजय को भी मैंने सेल्स किया है, इसमें कैश का एंट्री नहीं है। तो अगर बच्चों कैश की बात नहीं है, इसका मतलब है कि मैंने विजय से क्या करा है, सेल्स करा है। लेकिन कैसा सेल्स किया है, तो मैंने क्रेडिट सेल्स करा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है। ठीक है सर। नेक्स्ट है बच्चों कि पेड सैलरी, आपने सैलरी दिया है, तो सैलरी दिया है तो सैलरी क्या हुआ, सैलरी आपने पे किया है तो पेमेंट किया है, सैलरी कैश में ही पेमेंट होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों तो कमीशन रिसीव की बात करेंगे। तो कमीशन रिसीव कर रहे हो आप, रिसीव मतलब क्या होता है बच्चों, तो मेरे पास आना, आपके पास आना। सपोज करते हैं कि मैं रिसीव कर रहा हूं, आप मुझे कमीशन दे रहे हो, तो मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों, मेरे पास आ रहा है बच्चों कैश आ रहा है। और कहां से आ रहा है सर, तो कमीशन के थ्रू आ रहा है ना बच्चों। नेक्स्ट है डिपॉजिट विद द बैंक, और मैंने क्या करा, कुछ पैसे को, कितने पैसे को, 5,000 रुपीज को मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया बच्चों। पैसे कहाँ गए, तो बैंक में गया सर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए एंट्री बाद में करेंगे। पेड रेंट बाय चेक, और आपने क्या पेड करा, तो आपने पेड करा रेंट, पेड करा सर। कितना पेड किया बच्चे, 200 रेंट पेड कर दिया। इसके बाद है विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फॉर गुड्स। क्या है बच्चों कि विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फॉर गुड्स, यानी पर्सनल यूज क्या होता है बच्चों, चलिए इस बात को देखते हैं। तो सपोज करो बच्चे कि ये कंपनी है, क्या है, कंपनी है, और इस कंपनी में आप काम करते हो, और कंपनी का सामान जैसे कि ऑर्नामेंट्स हो, या कोई और सामान हो, या कैश हो, अगर आप कंपनी से अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के बर्थडे के लिए अगर आप कैश या कोई सामान ले लेते हो पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम कहते हैं सर ड्राइंग। क्या कहते हैं बच्चों, तो ड्राइंग कहते हैं सर। बच्चों ध्यान रखना, ड्राइंग का मतलब वो वाला ड्राइंग नहीं जो आप उसको चित्रकला समझते हो कि सर किसी का ड्राइंग बना देते हैं। चलिए हमने क्या करा, सलमान खान का ड्राइंग बना दिया, तो बच्चों ये ड्राइंग नहीं जो हम तस्वीर बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, ये वाला ड्राइंग कतई नहीं होगा बेटा। यहाँ ड्राइंग का मतलब क्या है कि जब कोई बंदा कोई कंपनी से पर्सनल यूज के लिए
कोई सामान या पैसा ले लेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको ड्राइंग बोलेंगे सर। चलो नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम विजय फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब बच्चों होता है कि आपने मान लेते हैं कि आपने 2000 रुपीज का कोई सामान खरीद लिया। कितने का सामान परचेज करा बच्चों, 2000 रुपीज का आपने सामान परचेज करा। ठीक है बच्चों, आपने कितने का परचेज कर लिया, 2000 रुपीज का आपने परचेज कर लिया। ठीक है, और 2000 का परचेज तो किया, है ना बच्चों। आपने क्या करा, तो हमने करा सर 2000 रुपीज का मैंने कोई सामान परचेज कर लिया, लेकिन जब मैं पे करने गया बच्चों तो मैं उसको दिया 1900 रुपये ही दिए, और मैंने क्या दिया, मुझे फुल सेटलमेंट करवाना है, यानी कि मैं आपको 2000 रुपये नहीं दे सकता। कहने का मतलब है बच्चों, इस बातों को यहीं पे खत्म कर दिया जाए। ये ना हो कि आपने 1900 रुपये पे कर दिए और बचे कितने, 100 रुपये बच गए, तो ये कभी मांग ले आपसे कि नहीं वो 100 रुपये आपके पास बचा हुआ था, वो 100 रुपया मुझे दे दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों, इसलिए इसी को हम कहते हैं फुल सेटलमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको कहते हैं हम फुल सेटलमेंट। समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग करेंगे बच्चों जनरल एंट्री करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों, एक एक करके हम लोग अब जनरल एंट्री बनाएंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट में क्या है बच्चों, तो फर्स्ट में है सर स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, यानी आपने क्या करा, तो कैश से बिजनेस से स्टार्ट करा। किस चीज से वो स्टार्ट किया सर, तो मैंने करा बच्चों कैश से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट और नेक्स्ट। ठीक है, अब ठीक है। चलो बच्चों, तो हमने पढ़ने वाले हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और बच्चे अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट कितना है हमारे पास, तो अमाउंट है 15,000, यानी 15,000 डेबिट बैलेंस एंड 15,000 क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा बच्चों, ये 15 है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाउट गुड्स फॉर कैश, आपने परचेज करा, कैश में परचेज करा, तो क्या एंट्री हो जाएगा बच्चों, तो इसका एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, किस चीज में परचेज करा बच्चों, तो परचेज करा हमने कैश में किया सर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का परचेज करा बच्चों, तो 1000 रुपीज डेबिट बैलेंस और 1000 क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा सर। चलो नेक्स्ट, बाउट गुड्स फ्रॉम अमित, हमने परचेज करा अमित से, लेकिन कैश की एंट्री नहीं है, इसका मतलब हमने उधार खरीदा है। तो जब उधार खरीदते बच्चे तो उस व्यक्ति का नाम आ जाता है जिससे हम उधार खरीदते हैं, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा है, तो हमने अमित से परचेज किया है सर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। और कितना का परचेज किया बच्चों, तो हमने अमित से परचेज करा है सर 3000 रुपीज का, तो 3000 बच्चे डेबिट बैलेंस और 3000 क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सोल्ड टू विजय, यानी विजय को मैंने सामान बेचा है, तो विजय को बेचा है, सामान किसके पास गया बच्चों, विजय के पास, तो लिखेंगे विजय अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया विजय को आपने, तो हमने सेल किया सर, तो सेल्स अकाउंट, यानी कितना बेचा बच्चों, तो हमने बेचा 5000 का सर, विजय से हमारा कितने का माल सेलिंग हुआ, 5000 का सेलिंग हो गया सर। चलिए नेक्स्ट,
पेड सैलरी, सैलरी क्या बच्चों लॉस हुआ, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू किस चीज में सैलरी दिया, तो सैलरी दिया कैश में, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट था बच्चे सैलरी का 2000 रुपीज था। तो यानी बहुत कम ही काम कर रहा है बंदा, यानी 2000 सैलरी में ही काम कर रहा है ना बच्चों। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव। अगर हम कमीशन रिसीव करते हैं सर तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा बच्चों कमीशन। तो क्या हो जाएगा एंट्री, तो कमीशन अकाउंट डेबिट है ना सर, कमीशन अकाउंट डेबिट टू किस चीज में कमीशन दे रहे हो सर आप, तो मैं दे रहा हूं कैश में बच्चों। और कितना दे रहे थे, तो सर दे रहे थे कमीशन 2000 रुपीज, तो 2000 रुपीज डेबिट बैलेंस करेंगे बच्चों एंड 2000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो डिपॉजिट विद द बैंक, यानी हमने बैंक में जमा करा, तो पैसे कहां गए, तो पैसे गए सर बैंक में, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पैसे कहां गए, बैंक में गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल बच्चों। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो रेंट पेड बाय चेक, आपने रेंट दिया और किस चीज में दिया बच्चों, चेक में दिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जहां भी चेक की बात होगी बच्चों वहां पे हम लोग बैंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे सर। जहां चेक की बात होगी वहां पे बैंक लिखेंगे, यानी रेंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, रेंट इस चीजों में, चेक में, तो क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा सर। विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फॉर गुड्स, आप पर्सनल यूज कर रहे हो, क्या चीज, सामान कर रहे हैं सर, तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था बच्चों कि जब हम पर्सनल यूज करते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग, यानी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट, नो डाउट सर। चलिए नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम विजय, कैश इन फुल सेटलमेंट। अब बच्चों यहां समझने की बात है कि हम क्या कर रहे हैं, विजय से मुझे पैसे मिल रहा है और फुल सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विजय से हमने सेल कितना करा था, तो विजय से सेल करा था बच्चों 5000 का, लेकिन अभी जो विजय मुझे दे रहा है वो कितना दे रहा है, तो 4500 दे रहा है सर। तो यानी बच्चों 500 रुपीज की मुझे लॉस हो रहा है, तो 500 का लॉस हो रहा है। मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों, कैश आ रहा है सर, तो कैश अकाउंट डेबिट, मुझे क्या हो गया, तो डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कहां से, तो सर विजय से, यानी विजय के अकाउंट से मुझे लॉस हुआ था, और कितना हुआ था, इसमें आ जाएगा आपका 4500 रुपीज मेरे को मिला था, 500 रुपीज का डिस्काउंट हो गया था, और 500,000 की टोटल बात खत्म हो गई। दोबारा समझिए सर, आपने विजय को सेल करा था 5000 का, लेकिन मुझे विजय कह रहा है कि सर 4500 रुपया में आप फुल सेटलमेंट करवा लीजिए, यानी 4500 में बात को खत्म कर लेते हैं। तो 500 का मुझे क्या होगा बच्चों, तो 500 का हो जाएगा सर डिस्काउंट अलाउड, यानी हमें लॉस होगा, और कैश मेरे पास आ रहा है 4500, विजय से बात खत्म हो रही है, 5000 की बात खत्म हो रही है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सेम बात आ गया बच्चों, मनोहर लाल क्या कर रहा है, तो बिजनेस से स्टार्ट कर रहा है सर, तो क्या हो जाएगा एंट्री, तो मनोहर लाल बिजनेस से स्टार्ट कर रहा है कैश से, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट, नो डाउट सर, क्योंकि सिंपल है, जब बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा सर। क्या होगा बच्चों, क्या बताया, तो बताया सर आपने कि कैश अकाउंट डेबिट, थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना बच्चों, तो टू कैपिटल अकाउंट कितने बच्चों, तो सर 10 लाख सर, 10 लाख से
मनोहर लाल ने बिजनेस स्टार्ट करा। तो 10 लाख से अगर मनोहर लाल ने बिजनेस स्टार्ट करा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना, तो 10 लाख। सेकेंड एंट्री क्या है, पेड इनटू बैंक, पैसे कहां पे जमा कराया, बैंक में। तो क्या एंट्री होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा सर, क्योंकि हमने क्या करा है बच्चों, तो बैंक में जमा कराया है। और कितना जमा कराया है, तो 2,50,000 जमा करा दिया सर। 2,50,000 हमने बैंक में जमा कराया, तो 2,50,000 डेबिट बैलेंस एंड 2,50,000 क्रेडिट बैलेंस। थर्ड में है बच्चों, बॉरोड गुड्स फ्रॉम हरि, और किस चीज में नहीं पता, यानी हरि से हमने उधार खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हरि अकाउंट, सिंपल। चलिए बताते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरि अकाउंट कितने का, तो सर हमने परचेज करा था हरि से 1,10,000 रुपए का, तो 1,10,000 रुपया हरि में लिख देंगे सर। क्या करेंगे बच्चों, तो 1,10,000 हरि में लिखना होगा, तो 1,10,000 आ जाएगा सर डेबिट बैलेंस, और 1,10,000 आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस। ये 1 है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपने परचेज कर लिया और बिल्डिंग परचेज कर लिया बच्चों, तो क्या आया आपके पास, तो मेरे पास आया बिल्डिंग कितने का, 7,50,000 का। आपके पास क्या आ गया, तो बिल्डिंग आ गया सर। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, किस चीजों में खरीद लिया बिल्डिंग को, तो कैश में खरीद लिया सर। 7,50,000 रुपए का हमने बिल्डिंग खरीद लिया। 7,50,000 वी परचेज बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है सर परचेज बिल्डिंग कर लिया बच्चों, तो क्या बताया एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,50,000। नेक्स्ट है कि रिसीव कर रहे कमीशन किससे, कृष्ण से। क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, क्या जब आता है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या चीज आ रहा है बच्चे आपके पास, तो कमीशन आ रहा है सर। क्या लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे सर कमीशन अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे सर। यानी मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों, कमीशन आ रहा है, और कितना आ रहा था कमीशन बच्चों, तो 50,000। तो 50,000 रुपीज हम लोग क्या करने वाले हैं कि 50,000 डेबिट बैलेंस और 50,000 क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा बच्चों। किसी को डाउट, नो डाउट सर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, बोरो फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से क्या ले लिया, उधार लिया, आपके पास क्या आया, कैश आया सर। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, सिंपल बात है बच्चों। बोरो मतलब क्या होता है, उधार लेना। कहां से लिया आपने, तो बैंक से लिया सर। तो जो भी हम बैंक से उधार लेंगे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, तो हमारा लोन हो जाएगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है पेड फॉर रिपेयर द ऑफिस फर्नीचर, यानी ऑफिस फर्नीचर पे आपने खर्चा कर दिया। तो क्या किया सर, तो रिपेयर किया सर। क्या चीज रिपेयर किया बच्चों, तो रिपेयर किया फर्नीचर सर। तो फर्नीचर रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या सिंपल भी लिख सकते हैं रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नाइरेशन लिखना बहुत जरूरी होता है बच्चों, आप नाइरेशन बहुत लिखोगे ही लिखोगे, ठीक है। तो आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको मोस्टली और 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद हम लोग जीएसटी पे भी जीएसटी पे भी आ जाएंगे, फिर उसका भी क्वेश्चन होगा, ठीक है बच्चों। आज इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर दें। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।